Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. कपिल शर्मा। अच्छा, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। अमृतसर से आपकी शुरुआत होती है, फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीत लिया आपने, कॉमेडी सर्कस में धमाल मचाया, खुद का शो आ गया, फिल्में आ गई। कपिल शर्मा ने कभी ये सोचा था बाउंस बैक भारत फेस्ट में आने का मौका मिलेगा? मैंने उस दिन सोचा था जिस दिन मुझे फोन आया था। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में आप प्लान नहीं करते, और मुझे ये लगता है कि लाइफ में ना कभी कभी हम अपने आप को लेके बड़ी छोटी प्लानिंग कर लेते हैं, और ईश्वर की प्लानिंग शायद हमेशा ही बेहतर होती है ऑब्वियसली। और बड़ा सौभाग्य मेरा आज फीवर 104 में मैं आया हूँ, नहीं तो आज तक मुझे फीवर होता रहा, मैं कभी फीवर में आया नहीं। तो बाजी, मैं शुरुआत उस बात से करना चाहता हूँ कि अमृतसर से जब आप बाहर निकल कर आए और उसके बाद अब तक ये जो पूरा सफर रहा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, आपने इंटरव्यूज में कई बार जिक्र किया है कि जब आप लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दे रहे थे, एक बार आप सेलेक्ट नहीं हुए, दूसरी बार वापस ऑडिशन दिया। ये तो अपने आप में एक बाउंस बैक है ना, कि जिस शो में एक बार ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आप वही शो जीत भी गए, टाइटल आपके नाम हो गया। इस पूरे सफर के बारे में जरा बताइए, कैसा रहा सब कुछ? कपिल क्या सोच रहे थे उस वक्त जब रिजेक्शन हुआ था? इस पूरे सफर में देखो, इसमें तो अगर मैं कहूँ कि क्या फील कर रहा था, तो ये जर्नी बहुत लंबी रही है, और लोगों ने टीवी पे देखना शुरू किया 2007 से, लेकिन मैं काम कर रहा था 1997 से, और 10 साल थिएटर रीजनल चैनल्स पे कुछ करते रहे। और कई बार लोग बोलते हैं ना कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया। नहीं, मेरे को ये लगता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा तो था नहीं कोई बाप दादा का बिजनेस था या उसमें चले जाते। पिता मेरे सरकारी नौकरी में थे, तो वो सरकारी नौकरी लेना तो और बड़ा मुश्किल काम है। तो मिक्सचर रहा है, बहुत सारे इमोशंस का उतार चढ़ाव लाइफ में रहते हैं, हर किसी की लाइफ में रहते हैं। इतना ही सोच के आया था मैं, लाफ्टर चैलेंज तक जाना है और उसके बाद मेरे कुछ लाइव शोज लगने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी रोजी रोटी चल जाएगी, बस ठीक है। बस उसके बाद तो ये है कि जब आप काम करने लगते हो तो फिर भगवान अपने आप रास्ते बनाने लगता है। तो शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत बड़ा मजेदार सफर रहा है। क्या बात। और पाजी, ये जो शो है द कपिल शर्मा शो, ये जहन में कैसे आया? मतलब या आपने सोचा था या किसी ने आपको आकर पिच किया? ये शुरू कैसे हुआ? मतलब मैंने कई जगह जाकर इंटरव्यूज में ढूंढा है, लेकिन ये मिला नहीं कि कपिल शर्मा शो की शुरुआत कैसे हुई है। तो आज ये बाउंस बैक भारत फेस्ट में रिवील होने वाला है। यार, ये शो एक्चुअली ये कोई शो नहीं था। ये तो मैं गया था कलर्स के ऑफिस में, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारा एक शो होस्ट करोगे। मैंने कहा कौन सा? बोलते झलक दिखला जा। मैंने कहा इसमें क्या करना है? बोलते आपको होस्ट करना है, आप और मनीष पॉल। मैं कहा अच्छा, तो आप BBC करके एक प्रोडक्शन हाउस है, उनसे जाके मिल लेना। तो मैं मिलने गया उनको, वो मुझे देख के थी, आप बहुत मोटे हैं, आप थोड़ा वजन कम करो। मैं जाके चैनल में बोल दिया, मैंने कहा यार वो मेरे को बोल रही है वजन कम करो, तो ये क्या हिसाब था? वो चैनल ने उनको फोन किया कि नहीं यार, ये लड़का अच्छा है, इसको एज ए होस्ट रख लेते हैं और वजन होता रहेगा कम। मैं जब झलक दिखला जा की मीटिंग के लिए गया तो मैंने कहा आप एक कॉमेडी शो क्यों नहीं बनाते? उसको बोला, बोले आपके दिमाग में कुछ है? मैंने कहा हाँ है। कहते सुनाओ। मैं कहा 2 दिन का टाइम दो। तो मेरे दिमाग में सच्ची में कुछ नहीं था। तो मैं घर जाके मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। मुझे कुछ बनाना नहीं था, मुझे वही करना था जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, और फिर अच्छे में भी उस समय आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो। हालांकि दुनिया में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन मैं स्टैंड अप करने का मुझे मज़ा आता था। फिर कॉमेडी सर्कस जब कर रहे थे तो फिर स्केच कॉमेडी करते थे हम लोग, कॉस्ट्यूम ड्रामा होता था। तो मैंने कहा ये सारे एलिमेंट्स, जब लाफ्टर चैलेंज में मैं स्टैंड अप करता था, कॉमेडी सर्कस में मैं स्केच कॉमेडी करता था, लाइव शोज में मैं स्टैंड अप करता हूँ, लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ पब्लिक के साथ। तो ये सारे एलिमेंट जिनको मैं एंजॉय करता हूँ, वो सारे एक ही शो में डाल के एक ऐसा शो बनाते। तो मैंने जाके उनको सुनाया, उन्होंने बोला अच्छा कितने मिनट का होगा? मैंने कहा इसमें इतने मिनट का स्टैंड अप होगा, इसमें फिर गैग होगा, फिर सेलिब्रिटी आएंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, और उसके बीच में हमारे कैरेक्टर्स फैमिली आएंगी। तो करते करते उन्होंने पूरा टाइम जो लिखा ना, इतने मिनट आपका, इतने मिनट ये, अभी भी बोलते 5 मिनट रहते हैं। तो मैं कहा अच्छा 5 मिनट का कुछ और सोचते हैं। लेकिन जब वो शो शूट हुआ, उनको शायद 70 मिनट का कंटेंट चाहिए था, हमारा 120 मिनट का गया। क्या उनको काटना मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि बातें करते करते कब फैल जाते हैं हम पता नहीं चलता, और हम तो वैसे ही फैलने वालों में से। तो
बस फिर वो शो शुरू हुआ, फिर लोगों का बहुत प्यार मिला उस शो को, आज तक चल रहा है ना। 25 एपिसोड के लिए बनाया था हमने, और अभी रिसेंटली जब मैंने नया सीजन शुरू किया तो मेरे ख्याल से फिर 500 एपिसोड कंप्लीट हो चुके थे। 500 क्या बात, फर्स्ट एपिसोड था एक्चुअली। क्या बात, तो क्या बस, बात। शुक्र है। इस वक्त पाजी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि कपिल शर्मा के लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब वो बुलंदियों पर रहने वाला शख्स अचानक गायब हो गया। मुझे आज भी याद है कि अखबारों ने ये लिखना शुरू किया था कि कपिल शर्मा का वक्त ख़त्म, कपिल शर्मा वापस नहीं उठ पाएगा। इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकले आप? क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आता है। देखो, बुलंदियों पे पहुंचना भी शायद एक वक्त पे आपको लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां पे बने रहना, और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, आपके इर्द गिर्द टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सो उस समय आपको ना, जो मुझे उस समय फील हुआ, मुझे लोगों पे भरोसा होना बंद हो गया था कि यार कोई भी आके मेरे सामने कोई ऐसी बात करता है और पीठ पीछे जाके ये बोलता है मेरे बारे में, तो भरोसा आदमी करे किस पे? सो बड़े चंद लोग होते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। खैर एनीवेज, मुझे ये लगता है कि अगर आप जिस वजह से जाना जाता हूं मैं हंसी मजाक करने के लिए, अपने शो की वजह से, तो मैं वही बंद करके बैठ गया था। मुझे किसी ने कहा नहीं था बंद करने को। उस समय जो भी मेरी फिजिकल कंडीशन थी, मेंटल कंडीशन थी, मेंटल इलनेस की मैं बात करना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि उसका सही तरीका यही था कि मेरे काम की वजह से लोगों ने मुझे प्यार दिया, और फिर वापस काम पे आओ, वापस शो बनाओ, और वापस उसी से जवाब दो। कब तक आप ट्विटर पे लड़ते रहोगे लोगों के साथ और ये सब करोगे, है ना? एक एक आदमी को जवाब क्या देना? आप अपना वापस जिसमें आप अच्छे हो वही करो, और लोग वापस आपको उतना ही प्यार करते हैं। और लोगों ने कभी प्यार करना बंद ही नहीं किया। ये तो मीडिया वाले कभी कभी लिख देते हैं उसका वक्त खत्म, ये वो। मैं कहा मुझे अभी तक पता नहीं चला मेरी लाइफ में क्या होने वाला क्या नहीं। आप कौन से ज्योतिषों की आप ये लिखना शुरू कर देते हो? ये बड़ी, पता है, हमारी एक बड़ी ये दुख वाली बात है एक्चुअली, कि अपनी न्यूज बेचने के लिए, अपने लाइक्स लेने के लिए, आज आप तो समझते हो इन सब चीजों को, आजकल इतने वेब पोर्टल आ गए हैं, सबको अपने लाइक्स बढ़ाने कुछ भी छाप देते हैं, और पॉजिटिव चीज बिकती नहीं है तो फिर वो नेगेटिव हेडलाइंस बनाते हैं। तो ये सब होता है, पर ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आई थिंक सबकी लाइफ में अपनी अपनी, गुरु नानक देव साहब की एक लाइन आती ना उनकी वाणी में, उन्होंने बोला कि नानक दुखिया सब संसार। तो मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसे होते हैं, पर हाँ, उससे बाहर जब आप निकल आते हो तो मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना कि नौजवान से व्यक्ति बनना, तो ये आपको बुरा वक्त ही सिखाता है। क्योंकि अच्छे वक्त में तो आप लगे हुए हो पैसा कमाने में, आप शोज कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको सीखने का वक्त ही नहीं है। तो सीखने का वक्त वही होता है जो मेरा बीच में आया था। अब हंसी आती है वो वक्त को सोच के, हालांकि उस वक्त बहुत बुरा फील होता था, बट हाँ, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। सो वक्त जो है वो बहुत बड़ा टीचर है। एब्सोल्युटली पाजी, वक्त से बड़ा टीचर कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इनफैक्ट ये वक्त की बात है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी सुनील ग्रोवर भाई से बात हो रही थी, और बड़ी तारीफ कर रहे थे वो आपकी। इनफैक्ट मैं आपसे ये सवाल के तौर पे भी पूछना चाहता हूँ, ये एक लंबा सफ़र है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप कह रहे थे कि 500 से ज़्यादा एपिसोड हो गए कपिल शर्मा शो को, कई लोग साथ थे, कई लोग अब साथ नहीं हैं। हालांकि हर किसी की जर्नी ऑल टुगेदर दूसरी होती है ना। वैसा प्लेटफॉर्म है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बट सीरियसली ये दिल से सवाल है पाजी कि उन तमाम लोगों के साथ सफ़र कैसा रहा? क्या सोचते हैं उस बारे में जब पीछे पलट कर देखते हैं उन 500 एपिसोड्स में? जी नहीं, बड़ा अच्छा सफर रहा सुनील पाजी के साथ भी, और जितने भी सारे दोस्त हैं, और जो अब भी हैं मेरे शो में, ये और भी पुराने दोस्त हैं मेरे। तो उस समय राइवल होते थे कॉमेडी, वो आपकी तारीफ भी कर रहे थे। हाँ, अभी तो अब हम साथ में मिलके शो करते हैं, तो बड़ी अच्छी जर्नी रही है, और हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बस जहाँ जो भी रहे खुश रहे। और बाकी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी सीखता रहता है हर दिन, तो हम भी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जिंदगी जीना आ जाए एक जिंदगी में, वही बहुत बड़ी बात है। जिंदगी जीनी नहीं आती कई बार इंसान को, हम लोग लगे रहते हैं दौड़ में, तो हम भी सीख रहे हैं। और पाजी, इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? हिम्मत कैसे देते थे खुद को? मतलब ये सवाल मैं इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो भी भारत की जनता आपको इस वक्त देख रही है, पैंडेमिक से जब हम गुजर रहे हैं, तो ये सोच पाना बहुत मुश्किल लगता है कि इसके बाद क्या होगा, कैसे सब कुछ सही हो जाएगा। कपिल शर्मा को हिम्मत कैसे मिल रही थी उस वक्त? उस वक्त इंसान को नहीं लगता है कि कुछ बदलेगा, क्योंकि उस वक्त तो सारी चीजें नेगेटिव ही दिखती हैं। पता नहीं दिमाग में कौन सा केमिकल रिलीज होता है,
जो आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता। बट हाँ, उस समय मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मेरी फैमिली, और सबसे ज्यादा मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो उस समय गिन्नी थी, बिकॉज गिन्नी को सब कुछ पता था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और किसी को पता नहीं था। मेरी मम्मी को मेंटल इलनेस क्या होती है या डिप्रेशन क्या होता है, वो बहुत सीधे साधे भोले गांव के लोग हैं, उनको नहीं पता है। उनको क्या, मुझे भी नहीं पता था। मतलब मुझे भी पेपर वालों का भला हो जिन्होंने लिखा कपिल शर्मा हुए डिप्रेशन का शिकार, मेरे को पता चला अच्छा ये है मुझे। तो हाँ, गिन्नी मेरी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ रही है। और हाँ, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, जिसने उस समय मुझे बूस्ट किया कि नहीं, पब्लिक तुम्हें प्यार करती है, तुम वापस काम पे जाना शुरू करो, शो शुरू करो अपना, तुम्हारा मन लगेगा। बस फिर वापस आ गए। एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत फीलिंग है ये। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आप मुंबई सिंगर बनने के लिए आए थे, ऐसा था क्या कि मुंबई तक का सफर सिंगर बनने के लिए था? मैं सिंगर बनने निकला था घर से, लेकिन दिल्ली तक आते आते मेरा विचार चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने इतने सारे अच्छे सिंगर्स देख लिए ना, मुझे लगा नहीं, अपना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वही मैंने जो बोला ना कि हमारी प्लानिंग से कहीं बेहतर ऊपर वाले की पर प्लानिंग बाजी, होती है। ये ना खुद को अंडरएस्टिमेट करने वाली बात हो गई। ये गलत बात है कि आप अच्छा नहीं गाते हो। हमने सुना है आपको, आप अच्छा गाते हो। नहीं, मुझे शौक है गाने का, मैंने अच्छे सिंगर्स को सुना है बहुत। तो जब आप अच्छे सिंगर्स को सुनते हो तो थोड़ा बहुत आप भी थोड़ी बारीकियां सीख लेते हो। पर हाँ, सिंगर बनना बहुत मुश्किल काम है। पर हाँ, मेरे शौक बहुत है, मैं पूरा करता रहता हूँ बीच बीच में। कभी एक फिल्म में गवा लिया किसी दोस्त ने, कभी कोई सिंगल की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ चलता रहता है। तो पाजी फिर कुछ सुना दो। क्या क्या सुनाऊं आपको? कुछ भी पाजी, कुछ भी चलेगा। फरमाइश तो मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा अमृतसर में अपने खेतों में खड़े हैं, तो हिंदुस्तान को कौन सा गाना सुनाएंगे? मेरे अमृतसर में खेत होते तो मैं मुंबई क्यों आता? मेरा अमृतसर में कोई खेत नहीं है। मैं कुछ मुझे एकदम से कोई याद नहीं आता। जब मुझे कोई फरमाइश कर देना तो मैं तो पाजी मैं चाहता हूं कि कुछ पंजाबी फोक हो जाए। हीर जो लड़की है उसके बारे में हाँ, हीर हीर सुना है मैंने। हीर आखदी वे जोगिया झूठ आखें ते कौन रुठड़े यार मनावदाई ते ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी। ते जेड़ा गया नूं मोड़ ले बधाई। अभी बहुत क्या बात है पाजी, देखो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, खामखा अंडरस्टिमेट करने वाली कोशिश है। मतलब कपिल शर्मा अच्छा गाते हैं, ये सबको मालूम है, और हिंदुस्तान की पब्लिक तो सबसे आखिर में आपको जज करेगी। इनफैक्ट हिंदुस्तान की बात कर ही रहा था तो मैं आपको बता दूं कि ये वो वक्त है जिसका बेसब्री से पूरे भारत को इंतजार है। कपिल शर्मा से सीधे सवाल पूछने का मौका। लोग बहुत सारे हैं पर मौका सिर्फ 2 लोगों को इस वक्त मिल पाया है। तो चलिए भाजी, देखते हैं पहला सवाल किसका है, हिंदुस्तान के किस कोने से जुड़ रही हैं। आइए देखते हैं। Hello Kapil sir, my name is Shruti and I'm from Gurgaon. And my question is कि आप इतने सारे स्टार्स का इंटरव्यू लेते हो, but who's your favorite star? भाई पर ये तो लड़ाई लगवाने वाली बात हो गई। नहीं, लड़ाई करवाने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, सबका ह्यूमर अलग अलग तरीके का होता है। बहुत मजा आता है। स्पेशली मुझे मजा आता है जब अक्षय पाजी आते हैं, क्योंकि उनको सब चीजें साइड में, उनको ये है कि इसको मैं कैसे पकड़ूं, इसको कैसे दबाऊं। तो अक्षय पाजी के साथ बहुत मजा आता है। बाकी सबके साथ मजा आता है, पर ऐसे मुझे लगता है कि 1-2 नाम लेना ठीक नहीं होगा। काफी सारे हैं, क्योंकि सारी इंडस्ट्री के साथ हम लोग शोज कर चुके हैं। तो हमने 500 से ज्यादा एपिसोड कर लिए हैं। इतने स्टार्स भी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। तो सबके साथ काम कर चुके हैं, सबका अपना अपना फ्लेवर है। लेकिन अक्षय पाजी के साथ बड़ा मजा आता है, बड़ी एनर्जी होती है। एक तो सुबह सुबह उठा लेते हैं आपको वो, है ना, खुद तो 4 बजे उठते ही हैं, पता नहीं 4 बजे उठ के करते क्या है वो। हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, 4 बजे उठ जाओ, कुछ करने के लिए होता नहीं। वो उठ के 6 बजे नरेशन लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर
मैं वैसे झूठ बोलता हूँ लोगों को कि मैं 4 बजे उठता हूँ। जिस दिन अक्षय पाजी ने आना होता है मैं सोता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सो गया तो मेरे से उठा नहीं जाएगा। हाँ। वेल पाजी, अब अगले कॉलर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कौन है और क्या सवाल है कपिल शर्मा से। हेलो कपिल सर, माय नेम इज़ भूमिका एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना हो तो उससे क्या करना चाहिए, लाइक द इनिशियल स्टेप्स क्या लेने चाहिए? यार मैं सच में बताऊं, ये रियाज ही है बेसिकली। क्योंकि अगर आपको सिंगर बनना है तो आप किसी अच्छे गुरु के पास जाएं, किसी म्यूजिक स्कूल के पास जाएं। स्टैंड अप कॉमेडी में जो मेरा तजर्बा है, जो मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, मुझे ये लगता है कि जितना आप स्टेज शोज करो, उतना ही आपकी स्पीच भी अच्छी होती है। आपका मेन बात है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? काम करके। तो जितना आप काम करोगे, चाहे छोटे शोज हैं, बड़े शोज हैं, मैंने थिएटर बहुत किया पहले, तो वो थिएटर करके, थिएटर में क्या होता है, कोई रीटेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 2 घंटे का प्ले है, सामने ऑडियंस है। तो जब आप ऐसे काम करते हो कि यार कोई रीटेक नहीं है, उसमें मेहनत बड़ी होती है। फिल्मों में तो पता 2 लाइनें बोलनी है, उसके बाद फिर कट है, फिर अलग एंगल से शूट करेंगे। तो जितना काम करते जाओ, आप दुनिया को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है आसपास। कोई भी बात अगर आपने कहनी है, सपोज आपको कहीं कोई पॉलिटिकल स्टायर करना है, हमारे शोज में ऐसा होता नहीं है क्योंकि जीसी चैनल पे लाउड नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी बात के ऊपर अगर आपने कटाक्ष करना, उसको आप हंसी में अगर बोल दो, तो जिसके बारे में बोल रहे हो वो भी गुस्सा ना करे और हंसी भी आ जाए, तो ये आपकी जीत है। और सो आई थिंक रियाज है, काम है जो। क्या बात। और पाजी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपकी माताश्री से आपका कैसा रिश्ता है? मतलब जब बैठते हैं तो कपिल एकदम बच्चे बन जाते हैं, क्या बातचीत होती है माँ से? मैं एक्चुअली, मेरी माँ जो है मेरा तीसरा बच्चा है। अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी को, मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैंने बोला कि यार मम्मी, अभी ना शूटिंग वापस से रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो आपने नहीं आना शूटिंग पे, बिकॉज अभी क्या है, हम लोग वहाँ पे वो सब टेस्ट वेस्ट करवा के लाते हैं। तो आपकी अभी एक ही वैक्सीन हुई थी, बिकॉज मम्मी को फीवर हो गया था, तो दूसरी वैक्सीन डिले हो गई हमारी। तो मैंने कहा आपको नहीं आना है यहाँ पे। ओके, मम्मी कहती नहीं आई पहले एपिसोड में। मैं वापस शूट करके घर गया तो गिन्नी बोलती, मैं कहा मम्मी कहाँ है? मम्मी तो कीर्तन में गई हुई, जहाँ 200 लोगों का कीर्तन हो रहा है। तो मैंने कहा मम्मी, इससे अच्छा तुम शूटिंग पे आ जाया करो, कम से कम हम लोग प्रोटोकॉल तो फॉलो करते हैं कि। हाँ, मम्मी के साथ जब बैठता हूँ तो फिर मुझे मेरे रिश्तेदारों में, मेरी मासियाँ, मेरे और परिवार में क्या हो रहा है, ये सारी खबर, मेरा जो फीवर 104 है वो मेरी माँ है। मेरी मम्मी मुझे बताती है कि मामा का बेटा कनाडा चला गया है ना, उसकी सगाई हो गई है फलाने की, उसका ये हो गया है, छोटी मासी तेरी मेरे साथ फिर झगड़ पड़ी। तो ये सब सारी चीजें मुझे मम्मी बताती है। तो हाँ, मम्मी के साथ बैठ के मतलब कभी कभार क्या, हमेशा ही मम्मी के साथ बैठता हूँ। शूटिंग पे तो मम्मी होती है हमेशा, हर एपिसोड में, और घर जाके भी ऑब्वियसली बहुत बातें होती है। मेरा वैसे भी बाहर सर्कल है नहीं इतना ज्यादा कोई, तो मेरा ज्यादा टाइम फैमिली में ही बीतता है। मेरे वही 4-5 दोस्त हैं जो अमृतसर से आए थे, तो बस वही हैं। क्या बात। सुपाजी, जाते जाते एक सवाल हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए जो कपिल शर्मा की जिंदगी से सीखना चाहते हैं। इस वक्त जब हम कहते हैं बाउंस बैक, तो हिंदुस्तान ये बात समझना चाहता है कि कपिल शर्मा इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं। कपिल शर्मा को क्या लगता है इस पैंडेमिक के बारे में? आप क्या सोचते हैं? यहाँ से बाहर निकलने के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको? जिन भी लोगों के साथ जो इस समय, इस ऐसा समय जो इनके साथ जो फेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि सब वापस से जल्दी ट्रैक पे आ जाए, सब जल्दी ठीक हो जाए। और दूसरी बात, मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तो खैर एक कोरोना की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी लाइफ में जब ये सब हुआ था तो शायद उस समय तो कोरोना भी रीज़न नहीं था, अपना ही दिमाग नेगेटिव हो गया था। तो आप कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से नहीं हारे हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कोई बात नहीं, वक्त है, ये भी निकल जाएगा। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा तो वैसे भी ज़्यादा देर के लिए नहीं आता। सो आप हिम्मत नहीं हारनी है, और बस ईश्वर सब देख रहा है, सब सही होगा, बस मेहनत करते रहिए, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सो जल्द ठीक हो जाएगा ये भी। थैंक यू सो मच कपिल बाजी। मतलब आपसे बात करके ये लगता है कि यार थोड़ा और लंबा खिंच जाए, थोड़ा और वक्त की कोई पाबंदी जैसी ना रहे, लेकिन फिर वही है ना, वक्त का तकाजा है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।
bounce back Pirate.